ने हुजूर की बातें, हुजूर की नाते समात फरमाई। काफ़ी देर से आप बैठे हैं, मुझसे पहले आप आके बैठे हैं। मैं आपकी कंडीशन को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। वो मुर्शिद ही किस काम का, वो रहबर ही किस काम का, वो देख रेख करने वाले ही किस काम का, जो अपनों का हाल ना समझ पाए। मैंने किताबों से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन जो जलसे करते हैं लोगों के चेहरों को पढ़ा है मैंने। तो देख रहा हूँ मैं, मेरे मामू जान हुजूर सैयद मोइनुद्दीन शाह साहिब सज्जादा तशरीफ़ फरमाए, दिगर भी हमारे बुजुर्ग और कई एक उलमाए किराम बैठे हैं। मैं जिक्र नहीं करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ना इनको कुछ कहूँगा, आप लोगों से सुभान अल्लाह के लिए कहूँगा। वो इसलिए कि ये उलमाए किराम की जमात है। ये अगर खामोश खड़े रहकर या आहिस्ता पढ़कर अगर आगे खड़े हो जाते हैं तो पीछे कई एक सफ़ों की नमाज अदा हो जाती है। हाँ, तो सुभान अल्लाह आपको ज़ोर से कहना है और कुछ देर मेरा साथ देना है। तो इंशाअल्लाह सलातो सलाम भी होगा, फातिहा खानी भी होगी। और ये गर्मी की शिद्दतें, ये धूप की तपिशें ये चलती रहेगी जब तक ज़िंदा है। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह पाक ने थोड़ी सी गर्मी में भी अगर हमें कहीं बैठने पे मजबूर किया है ना, तो वहाँ किया है जहाँ पर हमारे नामाए आमाल के रजिस्टर नेकियों से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो सुनने के मूड में हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बाद तौहीद के मतवालों, शमीर रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शोहदाए मिल्लत के तलबगारों, गौसे आज़म के जानिसारों, अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की छट्टी मनाने वालों, सरकार इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक का नारा लगाने वालों, दादा हुजूर शाह जमाल चिश्ती सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों, सरकार मखदूम पाक अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत अपने दिलों में भरने वालों, तमाम औलिया किराम की मोहब्बत अपने दिलों में समाने वालों, अल्लाह के हबीब मखलूक के तबीब रब के करीब फरियादी के मुजीब, दोनों आलम के नसीब अक़वाम आलम के नकीब, अब्दुल्लाह के राज दुलारे सैयदा आमिना की आंखों के तारे, दाई हलीमा के जिक्र के पारे, कौनैन में सबसे अकेले और दारैन में सबसे निराले, इश्क़ इलाही की मत वाले, काली कमली वाले आका, काली कोठरी में काम आने वाले, जन्नत में ले जाने वाले और दोज़ख से बचाने वाले, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामत अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। आज की ये महफिल, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम मरहूम मगफूर मकबूल खान जी की रूह की इसाले सवाब के लिए रखा गया है। हम उलमाए किराम भी और दिगर आप हज़रात सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। अजीज़ों, किसको ये मालूम नहीं कि एक दिन मरना है? कौन नहीं जानता कि एक दिन इस सफ़र को तय करना है? किसको पता नहीं? हमारे उलमाए किराम ने मौत के ताल्लुक से, कब्र के ताल्लुक से, अशर के ताल्लुक से, यहाँ तक के कफन देना, गुस्ल देना, वहाँ तक हर एक चीज़ को हमें बताया है। सबको मालूम है कि एक दिन जाना है, लेकिन ज़रूरत है अमल करने की मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है अमल करने की, ज़रूरत है अमल करने की। हाँ अजीज़ों, आज तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा कर लें। आज वक्त है, आज हमारे पास घड़ी है, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास वक्त है। आज तौबा का दरवाज़ा खुला है। जिस वक्त सूरज पश्चिम से निकलने लग जाएगा उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा।
अभी सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब से नहीं निकलता है, इसलिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उलमा किराम की बातें सुने उनमें से कोई एक बात अपने जहन में बैठा ले, यार उस गर्मी की शिद्दत को भी बर्दाश्त किया था, लंबा सफ़र भी किया था, गाड़ी के अंदर तेल भी खर्च किया था, घर वालों को चेहरा दिखाने इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। या तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि जिस मरहूम के लिए आए हैं उनको कुछ देकर जाए, बोलो सुभान अल्लाह, या यहाँ से उठे तो कुछ लेकर उठे, नहीं तो दोनों नीयत कर रहे हैं। अजीजों मैंने देखा है आज हमारा समाज, हमारी सोच, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी सोच हो गई है कि हम देखा देखी के अंदर मुलव्विस है। कहीं फातिहा पढ़ने गए, सामने वाले ने हाथ उठाया, हमने भी हाथ उठा लिया, सामने वाले ने हाथों को कुछ देर फिजा के अंदर रखा, हमने भी हाथों को फिजा के अंदर रख लिए। जैसे ही सामने वाले ने हाथों को चेहरे पे मला, हमने भी हाथों को चेहरे पे मल लिया। पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या कुछ करना है, जिसके लिए आए हैं मरहूम के लिए हमें कुछ पता नहीं। अजीजों अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम और आप जमा हुए हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम घर वालों को चेहरा दिखाएं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में बैठकर अगर एक मर्तबा भी सुभान अल्लाह कहा है तो हमारा यहाँ बैठना भी कबूल है, और उस मरहूम के लिए ईसाले सवाब भी हमारे बहुत बेहतर होगा, उस मरहूम के हक में भी ये बेहतर होगा। इसलिए कि बंदा मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक 90 नेकियां अता फरमा देता है, और फिर रब के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमने नीयत कर ली, मौला जितना सुभान अल्लाह पढ़ा मैं उन मरहूम के लिए, मुखा के लिए ईसाले सवाब करता हूँ, मौला उसको भी अता फरमा दे, तो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकी अता फरमाएगा, हमारी नेकियों में कोई कमी नहीं होगी। आज इस घर से बाप की रुखसती हुई है, आज इस घर से एक वालिद का साया चला गया है, आज इस घर से एक जिम्मेदार इंसान की रुखसत हो गए। अजीजों उनसे पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, अजीजों उनसे पूछो जिनके सर के ऊपर से बाप का साया चला गया है। आज तक आपने माँ की अजमत सुनी होगी, माँ की शान सुनी होगी, माँ का मकाम सुना होगा, माँ का मर्तबा सुना होगा, लेकिन आपको बता दूं बाप का मकाम और मर्तबा भी कोई कम नहीं है। जहां रब ने माँ के कदमों में जन्नत को रखा है, वहां बाप को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का दरवाजा भी बनाया गया। हाँ हाँ अजीजों अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना होगा वो बाप ही होता है, वो बाप ही ऐसी हस्ती है जो अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए, अपनी औलाद को अच्छा कामयाब करने के लिए, मैंने देखा है कि खंभों के ऊपर चढ़ता है, खंभों से करंट आके नीचे गिरते हुए। आपने बाप के बारे में सुना होगा, कभी माँ के बारे में नहीं सुना है कि माँ कहीं काम करने गई थी और खंभे पे चढ़ी थी और करंट आने की वजह से नीचे गिर गई। आज तक आपने नहीं सुना होगा कोई रोड के एक्सीडेंट में गाड़ी चलाते हुए किसी माँ का इंतकाल हो गया, बल्कि ये जरूर सुना होगा उसका बाप था, गाड़ी चलाता था, अपने बच्चों को बच्चों का पेट पाला करता था, अपने बच्चों की परवरिश किया करता था। आज उस बाप का एक्सीडेंट हो गया है। अजीजों मैंने देखा है अच्छी अच्छी बिल्डिंगों के ऊपर काम करते हुए उस बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए अपनी जान को गंवाया है। वो बाप की शान है, वो बाप की जात है। अजीजों इसलिए जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है उनकी खिदमतें करें और जन्नत के हकदार बने, इसलिए कि माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हस्ती है कि अगर दुनिया में अगर है तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं, और अगर चले गए तो आज जैसे मुकुखा की औलाद ने ईसाले सवाब के लिए उलमाए किराम को, सादाते किराम को और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ने के लिए बुलाया है, इस तरह ईसाले सवाब करके भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाब के हकदार बन सकते हैं। अजीज़ों ज़रूरत है अमल करने की। बयान बहुत हो गए, बयान बहुत होते रहते हैं, बयान होते रहेंगे। मेरे उलमा से भी कहूँगा कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह नरमी इस्तेमाल करें, हमारी आवाम को प्यार से समझाएं, इंशाअल्लाह इनके दिलों में हमारी बातें असर करेगी। ऐसा नहीं है कि आवाम एकदम गूंगी बहरी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों के ताल्लुक से बताया था, आपके जहाँ भी दीनी किले हैं, चाहे वो नूरिया रज़विया हो, चाहे एक अभी बच्चियों का मदरसा भी आपके यहाँ शुरू हुआ है, रफीक शाह साहब और हमारे कुर्बान भाई कई एक उसमें जुड़े हुए, उन्होंने शुरू किया है। और भी कहीं भी मदरसे, मैंने आज तक मेरी तकरीरें, आप हजारों तकरीरें यूट्यूब पर उठाकर देखे, मैंने अपने मदरसे का कभी नाम ही नहीं लिया है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो मुश्क होता है उसको बताना नहीं पड़ता है कि मैं मुश्क हूँ, उसकी खुशबू खुद ब खुद बता देती है कि मैं क्या हूँ। हाँ हाँ अजीजों, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप काम करो, खुदा की कसम आपका काम हर एक का जवाब बनता हुआ नजर आएगा, जरूरत ही नहीं बताने की। तो अजीजों, जहाँ भी हमारे दीन की किले हैं, जहाँ कुरान की तालीम होती है, हदीस रसूल की तालीम होती है, आप बढ़ चढ़ कर वहाँ खिदमत कीजिए, उनका साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हमारे बच्चियों को भी कामयाब करते हुए नजर आएंगे, हमारे आने वाली नस्लों को भी कामयाब करते हुए नजर आएंगे। जरूरत है कि हम अपने आप को सुधारें। फला कैसा है, फला क्या कर रहा है, फला कैसा है। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं, पीर साहब, हाजी साहब, जैसे ये मेरे बुजुर्ग आए, हाजी साहब तो ऐसे करते, हाजी साहब तो वैसे करते, हाजी साहब तो ये करते। हुजूर शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, 2 किताबें लिखी है, एक गुलिस्तां एक बोस्ता। एक ताज्जुब की बात बताऊं, ऐसी अल्लाह ने उन किताबों को मकबूलियत दी है कि सुन्नी भी पढ़ता है, देवबंदी भी पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज साहब उन किताबों को हर एक अपने मदरसे में चलाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर आपके सामने कोई आकर किसी हाजी साहब की बुराई करे, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, वो बंदा हाजी साहब के सामने जाकर आपकी बुराई करेगा। आपका हक बनता है कि उसको प्यार से समझाओ, उसको अखलाक, उसको के हाजी साहब, ए मेरे अजीज, तू हाजी साहब की जो बुराई कर रहा है, तू अपना जो ये काला लोथड़ा है ना, दिल का टुकड़ा, तू इसको सही कर ले। तू अपने आप का मुअल्लिम बन जा, अपने आप का उस्ताद बन जा, अपने आप का रहबर बन जा। तू अपनी जात को सही कर ले, वो दुनिया जैसे चाहे वो क्या करे, वो अपने कब्र का हिसाब खुद देगा। तू अपना देख पहले, उसको छोड़ उसकी हालत पर। हाँ हाँ अजीजों, समझाने का भी तरीका होता है। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का वाक़या आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा। एक बाबा को देखा, जैसे अभी मेरे पास आए थे बुजुर्ग, इस तरह कोई बाबा थे, बड़े वज़ू बना रहे थे। दोनों भाइयों ने देखा यार वज़ू सही नहीं बना रहे, वज़ू में देखो ये पहला फ़र्ज़ भी गलत कर लिया, दूसरा फ़र्ज़ भी सुन्नत सही तरह अदा नहीं किया। अगर इस बाबा को कह देंगे बाबा जी क्या यार ये आपको वज़ू नहीं बनाना आता है, आदमी का दिल टूट जाएगा। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। आप चाहे वो शादी का मौका हो, चाहे वो मैयत का मौका हो, चाहे आप अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे अगर किसी तरह नशे के अंदर मुलव्विस हो गए हो, तो आप ये नहीं कि यार तुम्हारे बच्चे शराब पीते, नहीं नहीं, बल्कि प्यार से उनको समझो। हो सकता है उनके दिल में भी बात असर कर जाए, उनके बच्चों की दिल में बात असर कर जाए। समझाने का तरीका, उन्होंने कहा अगर इनको कुछ कहेंगे हो सकता है इनका दिल टूट जाए और ये नमाज पढ़ने आ रहे हैं टूटे फूटे वजू के जरिए, तो यही छोड़ दें। तो उनको कहा बाबा जी आपका वजू हो गया? हाँ हो गया बेटा। कहा अब आप यहाँ खड़े हो जाए, अंदर ना जाए मस्जिद के, आप अंदर ना जाए, यहाँ खड़े हो जाए। और हम दोनों भाई हसन हुसैन वजू बना रहे हैं, आप हमारे वजू को देखें, आप बताएंगे कि हम में से दोनों का वजू सही किसका वजू है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप जो अभी सुना आपने हुजूर दादा शाह जमाल का, हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान का, उनसे पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत के मुताबिक है वो वज़ूना हम बनाना जानते हैं। तो जिन हसन हुसैन तो उस जात का नाम है जिन्होंने मुस्तफ़ा से सुना है, मुस्तफ़ा से पढ़ा, हुजूर से पढ़ा है। दोनों बच्चों ने वजू बनाना शुरू किया। बाबा जी टिकटिकी मार के देख रहे, और जब पूरा वजू हो गया तो कहा बेटा तुम दोनों का वजू बा कमाल है, लाजवाब है, मेरे वजू के अंदर कमी थी, मैं दोबारा वजू बना लेता। अजीजों अल्हम्दुलिल्लाह एक समाज समझाने का एक तरीका होता है। आज भी हमारे समाज के अंदर मेरे कानों में ये सुनने को आती है, पीर साहब उस आदमी से तुम्हें इतना खफा हो गया हूं कि मैंने अपने औलाद को कह दिया है कि मर जाऊं तो जनाजे के हाथ मत लगा देना। यार तौबा कर, मौत आनी है। ये मेरे सरकार के फरमान तो नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का तरीका तो नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा के फरामीन तो नहीं है कि तू ऐसे अल्फाज के। मेरे रसूल का फरमान तो ये है कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाला है, कलमा पढ़ने वाला, तो उसका हक ये बनता है। मेरे सरकार फरमाते हैं कि 3 दिन से ज्यादा अपने कता ताल्लुक ना करे, बोली बंद ना करे। अगर 3 दिन हो जाए तो आपस में सलाम। हाँ हाँ
हजरत इमाम हसन हुसैन के बचपन का ज़माना है, बच्चे थे, आपस में कोई नाराज़गी हो गई, हो जाती। 3 दिन हो गए, इमाम हुसैन ने कागज़ का रुका लिखा, इमाम हसन के पास भेजा, कहा भाईजान आप और हम बैठे थे, एक मर्तबा नाना जान ने फरमाया था, आपने नहीं सुना? का मोमिन की ये शान है कि 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रहे। ए अजीजों, इस बात को इमाम हसन इमाम हुसैन तक आप सुनकर और अपने कानों में एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर नहीं जाना है, बल्कि अपनी जिंदगी का मुहासिबा करना है, अपने आप को परखना है। क्या मैं भी इमाम हुसैन के तरीके पर चलने वाला हूँ? क्या मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाला तो हूँ? जो जात हमेशा पूरी जिंदगी मेरे लिए रब्बे हबली की सदाएं लगाती थी, मौला मेरी आने वाली उम्मत को बख्श देना, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श देना, क्या मैं भी मुस्तफ़ा की बातों पर अमल करता हूँ? इमाम हुसैन ने कागज का टुकड़ा लिखा, भाईजान आपने नहीं सुना नाना जान से? का मोमिन की ये शान है, कलमा पढ़ने वाले की शान है कि 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रहे। इमाम हसन ने वापस जवाब दिया, ये बात आपने लिखकर भेजी है मेरे हुसैन, मेरे भाई छोटे, क्या तुमने नहीं सुनी जो मुझे लिखकर भेजी है? आपने भी तो सुनी थी, तो फिर आप बोल जाते, आप भी तो नाराज हो। जहां मैंने सुनी थी हसन कहने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेरे भाई हुसैन, तो ये बात तो आपने भी तो सुनी थी, तो आप अमल कर लेते। इमाम हुसैन का जवाब सुनो, ए बुजुर्गों, ए नौजवान साथियों, आज जो नाक की लड़ाई की वजह से मैं सलाम नहीं करूंगा, उसको जरूरत पड़ेगी वो सलाम कर लेगा, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। अजीजों, झुकने से इंसान के मकाम और मर्तबा कम नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उसकी इज्जतें और बुलंद फरमाता है, उसके मकाम और मर्तबा और बढ़ता है। इमाम हुसैन ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाईजान को जवाब लिखा, कहा मेरे भाई हसन सुनो सुनो, मैंने नाना जान से सुना है, मैंने मेरे मुस्तफ़ा से सुना है, मदीने वाले आका से सुना है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई दो नाराज हो और अगर उसमें कोई पहल करता है तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में भी पहले जाने का हुक्म अता फरमाता है। मैं आपका छोटा भाई हुसैन चाहता हूं कि पहले मेरा हसन भाई सबसे पहले जन्नत में जाए। अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़रूरत है अमल करने की, आज भी ज़रूरत है मुस्तफ़ा की बातों पर अमल करने की, आज भी वक्त है तौबा करें, इसलिए कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर आज तौबा कर लेंगे, कल कोई पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए, कोई पता नहीं किस वक्त सफ़र तय हो जाए, कोई पता नहीं किस वक्त इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ जाए। अजीज़ों, आज हमारे पास टाइम है। उलमाए किराम मैंने देखा है हर जुमेरात को प्रोग्राम होते, उलमा के दूसरों का मुझे पता नहीं, मैं अपना बता रहा हूं कि जुमेरात के अलावा भी प्रोग्राम होते हैं, जुमेरात को भी होते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, फिर मतलब नहीं है। अगर ऐसा है ना तो मैं कहूंगा जो जहां भी प्रोग्राम हो वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी और हमारे उलमा को भी वो जिम्मेदार कह दे, साहब खबरदार है, चेल्लुम की फातिहा पर जलसे कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमें कोई अमल तो होता ही नहीं है, जरूरत है अमल करने की। आज तौबा करें, उम्मत मोहम्मदिया की तौबा भी लाजवाब होती है, बोलो सुभान अल्लाह। एक अयाज बिन मालिक नाम से एक बुजुर्ग थे, बताते हैं कि अयाज उस शख्स का नाम था जो डर कह लीजिए, अयाज उस शख्स का नाम था जो वहशत कह लीजिए, अयाज उस आदमी का नाम था जो घबराहट कह लीजिए, अयाज एक डाकू का नाम था जिसका काम था कि अगर जंगल में कोई भी काफिले जा रहे हैं, अपने साथियों से मिलकर उन तमाम काफिले वालों का साजो सामान लूट लिया जाए और पूरा सामान लूटकर उनको छोड़ दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अयाज खुद फरमाते हैं कि मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी, कभी सोचा नहीं, कभी दिल में ख्याल तक नहीं आया, रब का डर, खुदा का खौफ, माँ बाप का डर कभी दिल में ख्याल तक नहीं आया। हमेशा यही काम करना, लोगों को लूटना और अपनी जिंदगी ऐश और आराम के अंदर गुजारना। अयाज कहते एक मर्तबा मेरे साथी एक काफिले के ऊपर डाका जनी शुरू की, हर एक के माल को लूटना शुरू किया, हर एक के साजो सामान को लूटना शुरू किया। तो उस काफिले में एक दुबला पतला नहीफ कमजोर एक आदमी था,
उसने कहा ये लोगों सुनो, जो तुम्हें लेना है वो लो और मुझे फ्री करो। मुसल्ला लगाया और कहा मुझे मेरे रब की इबादत करने दो, मुझे मेरे खुदा की इबादत करने दो। अजीजों, आज भी टाइम है, आज भी वक्त है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर लें, अपने इमाम के पास, अपने उस्ताद के पास, अपने मुदर्रिस के पास, अपने घर में कोई बच्चा या बच्ची पड़ी उनके पास। खुदा की कसम, आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर ले, नमाज आपको दुरुस्त कर देगी। हाँ, इन सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहई और बुरी बातों से रोकती है। अगर आपने सही तरीके से अगर नमाज को दुरुस्त कर लिया, नमाज आपको दुरुस्त कर देगी, नमाज आपको दुरुस्त कर देगी। उस आदमी ने देखा यार यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपनी जान बचा रहे हैं, लोगों के बेहोश खोए हुए हैं, लोग परेशान है, हर एक को नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर एक अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। और ये कमजोर दुबला पतला आदमी कह रहा है यार जो लेना है वो लो और मुझे मेरे रब की इबादत करने दो। अयाज के पास गए और जाके कहा हुजूर, हमारे काफिले में एक ऐसा आदमी है जिस काफिले को लूट रहे हैं, एक ऐसा कमजोर सा आदमी है जिसके चेहरे पे 1% भी खौफ नहीं है, 1% भी किसी तरह का डर नहीं है। कह रहा जो सामान लेना लो और मुझे मेरे रब की इबादत करने दो। अयाज कहते मैं खुद गया उसके पास और सामने खड़ा हुआ, उसका बाबा खड़े हो, खड़ा किया मेरे सामने, वो खड़ा हुआ, कहा कौन हो? कहा मुझे छोड़ो, मैं कौन हूं? अयाज तू बता, तुझे मरना नहीं, तुझे खौफ नहीं है, डर नहीं है? का डर किसका? लोग मुझसे डरते हैं, सब मुझसे कांपते हैं, मुझसे घबराते हैं, हर एक मुझे देखता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मेरे सामने आंख से आंख मिलाकर बात करे, किसी की मजाल नहीं, किसी की जुर्रत नहीं कि वो मुझसे कलाम कर सके। ये आप हो जो इतनी बात की है, और किससे डरूं? का उससे डर जिसने तुझे पैदा किया, उससे डर जो एक दिन तुझे मारेगा, उससे डर जिसने तुझे ताकत दी है, उससे डर जो तुझे एक दिन कमजोर कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अयाज कहते हैं मेरे शोल्डर को, मेरे कंधों को उस बुजुर्ग ने पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरी बॉडी को वाइब्रेट किया, मेरी बॉडी को हिलाया। जैसे उस कमजोर आदमी ने मेरे कंधों को, मेरे शोल्डर को पकड़ा और मुझे हरकत दी, मेरे जिस्म के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो गई, मैं घबराने लग गया। और मैंने कहा ओ बाबा कौन है यार, तू बता तो सही। आज तक किसी की मजाल नहीं कि जो अयाज के सामने खड़े होकर बात कर सके, और आज तूने मेरे कंधों को पकड़कर मुझे हिलाया। मुझे पता नहीं मेरी क्या कंडीशन हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कहा तू ये करके जितने गुनाह किए आगे उन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। अयाज कहते हैं ए बाबा जी सुनो, आज तक किसी की बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं तेरे मुंह से कैसे कैसे अल्फाज निकल रहे हैं, हर एक बात मेरे दिल में घर करती हुई नजर आ रही है, हर एक बात मेरे दिल में उतरती हुई नजर आ रही है। अल्लाहू अकबर कबीरा। आप कहते हैं मैंने उनके हाथ में हाथ दिया और तौबा की, और तौबा करने के बाद कहा हुजूर आज के बाद तौबा करता हूं, मैं किसी तरह का ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं कोई डाका सनी नहीं करूंगा, मैं लोगों का माल नहीं लूटूंगा, मेरा रब मुझे माफ फरमा देगा। वो बुजुर्ग कहते हैं यार सुन, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला अपने हकों को तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन जो बंदों के हक है जब तक बंदे माफ़ नहीं फरमाएंगे रब माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा उसने कहा यार गुनाह तो बहुत किया है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया है बहुत, लेकिन एक उनके जहन में आया कि एक राहिब था, एक आलिम था जो तौरेत का आलिम था। 4 आसमानी मशहूर किताबें हैं, कुरान पाक, इंजील, जबूर और इन तौरेत। तो तौरेत का वो आलिम था। कहा यार उसकी मैंने सोने की ईंटें छीनी थी और बहुत उनको मैंने परेशान किया था, अगर उसके पास जाकर माफ़ी मांगू, वो नेक आदमी लगता था, देखने बड़ा नेक था, तौरेत का आलिम था, अगर वो माफ़ कर देगा मेरा रब भी मुझे माफ़ कर देगा।
वो अयाज कहता मैं जैसे ही रवाना हुआ मेरे साथियों ने कहा अयाज क्या हुआ, आपकी हयत अलग नजर आ रही है, आपकी कंडीशन अलग नजर आ रही है, आपके चेहरे पे वो रोब और दबदबा जो डाकू वाला था वो खत्म हो गया, क्या हो गया। कहा यार सुनो, आज के बाद मैंने इन तमाम कामों से तौबा कर ली है और अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ रहे तो आप भी तौबा कर लो। उन्होंने कहा डाका जनी में आप हमारे उस्ताद थे, अब तौबा में भी आप हमारे उस्ताद बन जाइए। उन्होंने भी तौबा की और सब मिलकर उस राहिब के घर गए। दरवाजा खटखटाया, उस राहिब ने दरवाजा खोला, देखा कि वक्त का बहुत बड़ा डाकू अयाज सामने खड़ा है। उसने फौरन दरवाजा वापस बंद करके और अंदर भागने लगा तो अयाज ने कहा रुक जा, एक खुदा के बंदे भाग मत, रुक जा। कहा यार तो जो कुछ था वो सब कुछ तूने छीन लिया। राहिब ने कहा अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब तू घर पे मुझसे क्या लेने के लिए आया। कहा मैं अब तुझे लूटने नहीं आया हूँ, आज तुझे परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, आज तेरे घर पे डाका डालने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं तुझसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, तू मुझे माफ कर दे। यार तू मुझे माफ कर देगा, काबे का रब भी मुझे माफ कर देगा, ये मेरे अजीज तू मुझे माफ कर दे। उसने कहा यार अयाज एक दहशत का नाम, एक मशहूर डाकू का नाम, वो आज सामने खड़े होकर तौबा की भीख मांग रहा है और माफी की माफी तलब कर रहा है। उसने कहा ये कैसे यार। कहा मैंने तौबा कर लिया, मैं चाहता हूं तू माफ कर दे, मेरा रब भी मुझे माफ कर। कहा यार तौबा कर ली। कहा सच्चे दिल से। कहा मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। कहा यार सच्चे दिल से तौबा कर ली तो काम करो, जो मेरी सोने की ईंटें चुराई थी, जो मुझसे छीनी थी, वो ईंटें मुझे वापस कर दो। उसने कहा यार माफ़ी चाहता हूँ, वो ईंटें तो मैंने खर्च कर दी और अभी कंडीशन मेरी ये है, अभी हालत मेरी ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अजीज़ों इससे भी एक चीज़ सबक सुने कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत और मशक्क़त की जो कमाई होती है अल्लाह बरकत उसी में देता है, जो हराम का माल होता है उसमें कभी बरकत नहीं होती है। उसने कहा मैं नंगा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, खाली हूँ मैं, अब तू चाहे तो माफ कर दे। का सच्चे दिल से तौबा कर ली। कहा सच्चे दिल से तौबा कर ली। कयास फिर सुन, अगर तूने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो जितनी सोने की ईंटें छीनी थी उतनी मिट्टी की ईंटें बनाकर लाकर दे दो, मैं मान लूंगा कि तूने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। अगर तू इस मिट्टी की ईंटें दे देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अयाज कहते मैं अपने साथियों के साथ गया और मिट्टी का गोबर बनाया, गारा बनाया, उसके बाद मिट्टी की ईंटें बनाई और मैंने तो कम ईंटें छीनी थी। मैंने कहा साथियों एक काम करो, कुछ ज्यादा ईंटें इस कट्टे के अंदर भर लो। अयाज कहता है मैंने मिट्टी की ईंटें बनवाई और अपने हाथों से बनाकर उस कट्टे के अंदर रखी और कट्टे के अंदर रखकर उसका मुंह बंद किया। मुंह बंद करने के बाद अपनी पीठ पे डाला और पीठ पे डालने के बाद उठाकर उसके घर ले गया और उसके घर पे ले जाकर उसके घर की दहलीज पर रखा और रखने के बाद कह रहा है अब खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दे, अब माफ कर दे। का ईंटें लेकर आ गए। हाँ आपने जो कहा था मिट्टी की ईंटें वो लेकर आ गया हो। का कहाँ है? का ये सामने पड़ी है। का इस थैले में? कहाँ? का एक काम करो अयास इस थैले को खोलो और जैसे मिट्टी की ईंटें डाली थी वैसे ईंटें निकाल कर मेरे सामने रखो। अयास कहते हैं खुदा की कसम मैंने उसको कट्टे को खोला और खोलने के बाद अपने हाथ को उस कट्टे के अंदर डाला और मिट्टी की ईंटें जो मैंने अपने हाथ से रखी थी वो निकाल कर बाहर रखा तो मेरा होश बाख्ता हो गया। मैं हैरान और सुस्तर रह गया। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार अजीबो गरीब तमाशा देख रहा हूँ कि मिट्टी की ईंटें मैंने अपने हाथ से डाली थी, जब निकाल रहा हूँ तो सोने की ईंटें निकलती हुई नजर आ रही है, सोने की ईंटें निकलती हुई नजर आ रही है। वो कहता है ओ हुजूर मुझे पता नहीं ये सोने की ईंटें कैसे बन गई, मैं खुद हैरान परेशान हूँ। वो राहिब कहता है, वो तौरात का आलिम कहता है अयाज तेरी तौबा कबूल हो गई है, मुझे यकीन हो गया तूने सच्चे दिल से तौबा की है, इसलिए कि मैंने तौरात में पढ़ा है एक ऐसा नबी आएगा, एक ऐसे मुस्तफा आएंगे, ऐसे के आका आएंगे, एक ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे जिनकी उम्मत होगी अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लेगी अल्लाह पाक उनके हाथ में तासीर फरमा देगा कि अगर वो मिट्टी के हाथ लगाएंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और इतनी तकरीरें करने के बाद फिर भी अगर हमारे अंदर टस से मस नहीं है और कोई बात हमें एक्सेप्ट नहीं होती है तो अजीजों डॉक्टर इकबाल का शेर याद आता है
ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। पूरा मजमा खड़े हो सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला अखू सलाम मुस्तफ़ा।